तो सेम वैसे ही जैसे हम आम नॉर्मली वर्ड के अंदर टाइप करते हैं, वैसे ही हमने यहाँ पर टाइप करना, कोई दूसरा कोई फ़र्क नहीं होता। एम एस वर्ड के अंदर हम जो पावर वगैरह दे रहे होते हैं या फ्रिक्शन लिख रहे होते हैं, उन दोनों में जो फ्रिक्शन लिखने में और पावर लिखने में एक डिफरेंट तरीके हैं। एक तो आप मैथ इन्वायरमेंट का इस्तेमाल करते हुए ऊपर जो आइकॉन्स होते हैं उनको यूज़ करते हैं, तो या फिर आप डायरेक्टली स्लैश वगैरह का इस्तेमाल करते हैं, या फिर आप उसको जो है ना जो क्या कहते हैं इसे डायरेक्ट टाइप कर लेते हैं। जैसे पावर लिखनी है तो आप कीबोर्ड से क्लिक करते हैं शिफ्ट 6। तो इसके साथ साथ थोड़ा सा चलते हैं कैसे कैसे करना है। मैंने कुछ कमांड्स लिखी हुई हैं, तो ये बुक है एक शाम सीरीज़ आउटलाइन वालों की, तो उसमें से मैंने बहुत सारा मटेरियल अलग निकाला हुआ है। तो उसके बाद हमने उस पर जाना है, वो पूरी बुक पढ़नी है, और उसके बाद हमने एक बुक और पढ़नी है जहाँ पे क्वेश्चंस करने हैं। जो बुक मेरे पास है उसमें मैथमेटिका की क्वेश्चंस नहीं सॉल्व किए, बल्कि उसकी बजाय उसने सी लैंग्वेज से सॉल्व किए और मैटलैब से सॉल्व किए। कोर्स कंटेंट में इसका मटेरियल फिक्स नहीं है, कोर्स कंटेंट में इसका मटेरियल फिक्स नहीं है, तो ये यूनिवर्सिटी के हिसाब से चेंज हो सकता है। असल में ये कोर्स जो है वो जो बंदा मेन कैंपस में पढ़ा रहा होगा वो अपनी मर्ज़ी से सिलेबस देता है उठा के। उसका मकसद सिर्फ इतना होता है कि बच्चे को वो सॉफ्टवेयर ग्रिप से आ जाए, इतना मकसद होता है इसका। अब होता क्या है कि मुख्तलिफ यूनिवर्सिटी के अंदर ये मटेरियल या ये कोर्स जो है वो कंप्यूटर वाले पढ़ाते हैं। वो क्या करते हैं कि इसको डेवलप ही कंप्यूटर की मदद से कर रहे होते हैं, सारा का सारा प्रोसीजर, कि कंप्यूटर में इसका क्या इस्तेमाल है और हमने पिक्चर्स को कैसे एडिटिंग करना है। तो इसी सॉफ्टवेयर से मैथमेटिका से, मैटलैब से, पाइथन से, यानी कि डिफरेंट जो सॉफ्टवेयर मैथ के रिलेटेड इस्तेमाल होते हैं वही यूज़ करते हैं। क्लियर होगी मेरी बात? अब हमने उनमें से एक करना है मैथमेटिका। अगर तो फिजिकल एग्ज़ाम है तो हमें सिर्फ एक की ज़रूरत है। अगर ऑनलाइन एग्ज़ाम होता है तो हमें मैटलैब ज़रूर करना पड़ेगा। मैटलैब इसलिए करना पड़ेगा कि जो लास्ट टाइम क्वेश्चंस आए थे बच्चों को, उन्होंने मैटलैब से दिए, और जब हमने क्लेम किया यूनिवर्सिटी को तो उसने कहा जी ये आपकी सरदर्दी है, हमारी नहीं है। हमें ये कहा गया था कि मैथमेटिका सिर्फ कराना है। आपके कोर्स कंटेंट में लास्ट पे नोट लिखा गया है एफिलिएटेड कॉलेज सिर्फ मैथमेटिका करवाना है। ठीक हो गया? अच्छा, अब करना कैसे, इसको यूज़ कैसे करना है? इसमें पहली लिखी गई कमांड, जैसे मैंने लिखा है 2+3, तो ये इनपुट है। इसको रन कैसे करना है? कीबोर्ड से शिफ्ट और इंटर क्लिक करना है, शिफ्ट इंटर। पहली इनपुट है, पहली आउटपुट है, और 2+3 यानी कि 5 मेरे पास आंसर आ गया। मैं मल्टीप्लाई करके देखता हूँ। मल्टीप्लाई के लिए आपने शिफ्ट 8 यानी कि स्टार क्लिक करना होता है, ये मल्टीप्लिकेशन की अलामत होती है। तो 3 शिफ्ट इंटर, 6 आ गया। अब मैं चाहता हूँ डिवाइड करना, 9 डिवाइड। देखिए मैंने कहा था कीबोर्ड में स्लैश यूज़ करते हैं एमएस वर्ड के अंदर जब हम मैथ इन्वायरमेंट का इस्तेमाल करते हैं, या फिर टूल्स का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। जब हमें इस चीज़ों के बारे में नहीं पता तो हम रफली टूल्स का इस्तेमाल करके उसको टाइप कर लेते हैं। लेकिन जो टाइप के एक्सपर्ट्स होते हैं वो हमेशा स्लैश का इस्तेमाल करते हैं और ऑटोमेटिकली वो स्लैश ओवर में कन्वर्ट कर देता है। तो वो बात यहाँ यूज़ होती है बाकी। ठीक हो गया? अच्छा, यहाँ से हम अब थोड़ा सा चलते हैं अलजबरे के ऊपर, यानी कि वेरिएबल्स का कैसे यूज़ किया जा सकता है। यहाँ पे जब भी हम एक्स वाई जी या कोई भी देंगे उसको ब्लू कलर में देगा, यानी कि इसे अंडरस्टैंड नहीं करेगा। वो जो चीज़ इसे अंडरस्टैंड नहीं होगी वो इसे वेरिएबल काउंट करेगा, ये सॉफ्टवेयर। तो कहेगा ये वेरिएबल है, मुझे नहीं पता क्या है, लेकिन उसको कैलकुलेट ज़रूर करेगा। क्योंकि मैथ के अंदर हम एक्स वाई जी यूज़ करते हैं, तो मैं भी यहाँ पर एक्स वाई जी का ही इस्तेमाल करूँगा। मैं कहता हूँ जी 2x। अच्छा, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है 2x, इसका मतलब है 2 मल्टीप्लाई हो रहा है x के साथ। या फिर तरीका अच्छा ये है कि आप स्टार लगा दें, मतलब इसको पता चले कि हम 2 को x के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यानी कि 2 एक अलग टर्म है, x एक अलग टर्म है, इसको हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो इसकी पावर मैं देना चाह रहा हूँ, x की पावर डायरेक्ट लिखा है मैंने, x की पावर शिफ्ट 6, फिर मैंने लिख दिया स्क्वायर +3। जैसे प्लस आया तो वो अलग टर्म हो गई और +3 वाली अलग हो गई। लेकिन अगर मैं चाहता कि ये जो वैल्यू लिखी गई है x की पावर 2+3 लिखी जाती, यानी कि पावर में ही 2+3 होता, तो मुझे ब्रैकेट लगाना ज़रूरी होता। ब्रैकेट यहाँ पे स्मॉल लगानी है, क्योंकि यहाँ लार्ज ब्रैकेट का कुछ और मीनिंग है। लार्ज ब्रैकेट से मुराद आप जो फंक्शन यूज़ कर रहे हैं, लार्ज ब्रैकेट से मुराद यहाँ आप कोई फंक्शन यूज़ कर रहे हैं, और स्मॉल ब्रैकेट से मुराद यहाँ ब्रैकेट्स ही हैं। जबकि करली ब्रैकेट जो हैं उनसे मुराद यहाँ एलिमेंट्स होते हैं, कि जो एलिमेंट्स हैं
जैसे आप सेट्स के अंदर यूज़ करते होते हैं, एलिमेंट्स का इस्तेमाल यहाँ उसको सेट की नोटेशन के लिए यूज़ किया जाता है, करली ब्रैकेट्स को, ठीक है। अच्छा, अब मैं इसको भी रन करके दिखाता हूँ, ये आ गया 5 की फॉर्म में। और अगर मैं ब्रैकेट्स ख़त्म कर देता हूँ तो फिर किस फॉर्म में आता है, 3 + 2x। अच्छा, इसका एक तरीकाकार ये है कि ये जो x वेरिएबल्स वाली वैल्यू है इसको लास्ट पे लिखता है और विदाउट वेरिएबल पहले लिखता है। हम आमतौर पे मैथ में ये करते आ रहे होते हैं कि हाँ वो पहले लिखते हैं। अच्छा, इसमें फिर एक कमांड आती है, आगे जाके आएगी, मैं बताऊंगा वो भी। उसमें लिखा जाता है स्टैंडर्ड फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म्स, या हम इसको कहते हैं मैथमेटिकल फॉर्म्स, यानी कि डिफरेंट फॉर्म्स होती हैं, उनके नाम मेंशन करके हम इसको तरतीब दे सकते हैं खुद कि आपने x वाली वैल्यू या किस वेरिएबल को पहले लिखना है और किसको बाद में लिखना है, वो एक अलग बात आ जाती है। ये सिंपल है। अच्छा, अब मैं इसको जमा करना चाह रहा हूँ, प्लस मज़ीद इसमें 5 स्टार कोई और ले लेते हैं, x² ही ले लिया मैंने, प्लस 6, तो ये जमा होकर सॉल्व हो गया आसानी से। इसी तरीके से हम इसको माइनस कर सकते थे। अब मैंने आना इसके बाद स्क्वायर रूट के ऊपर मैंने जज़र लेना किसी भी वैल्यू का, तो इसमें जज़र कैसे लिया जाएगा, इसमें जज़र लेंगे SQRT, SQRT, एस बड़ा क्यों डालना है कि जो भी फंक्शनल यूज़ होगा, फंक्शनल कमांड होगी, उसका पहला हरफ कैपिटल होगा, हमेशा कैपिटल होगा। हाँ, स्क्वायर एस में। अच्छा, यहाँ पे अगर मैं एस स्मॉल डाल देता हूँ तो इसको कहेगा ये वेरिएबल है, हमें पता नहीं चला क्या है, इसलिए हमने इसका एस कैपिटल डालना है, तो इसका मतलब ये है कि इसको पता चल गया कि स्क्वायर रूट है। अब चूँकि ये फंक्शन है तो मैंने कहा था कि फंक्शन के लिए लार्ज ब्रैकेट का इस्तेमाल होगा, तो लार्ज ब्रैकेट मैं लिख देता हूँ। लार्ज ब्रैकेट्स आ गया मेरे पास, मैं 8 का जज़र ले लेता हूँ, तो ये आ गया इंटर, ये आ गया 2√2। अच्छा, अब आप सोच रहे हैं कि अगर ये इस फॉर्म में लिखा गया है तो मुझे ये चाहिए पॉइंट्स की शक्ल में, पॉइंट्स की शक्ल में मुझे आंसर चाहिए, तो फिर क्या आएगा, अब इसके लास्ट पे /n डाल दें, n कैपिटल, इसको कहते हैं न्यूमेरिकल वैल्यू, न्यूमेरिकल वैल्यूज़। ये न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं है, यानी कि ये हमारे पास एक स्टैंडर्ड फॉर्म्स हैं, हमें न्यूमेरिकल यानी कि पॉइंट्स के अंदर चाहिए, तो ये मुझे पॉइंट्स के अंदर आंसर दे देगा, ठीक है। हाँ, // डालना होता है। अच्छा, ये स्लैश उल्टा है, ओवर वाला नहीं है। हाँ ठीक है, ये ओवर वाला है, सॉरी, ये ओवर वाला ही है, इसके लिए मुराद आ रहा है हमारा // से। अगर सिंगल यूज़ करते तो ओवर में जाता है, डबल यूज़ करते तो कमांड आता है। अच्छा, इसका एक और तरीका भी है, मैं इसकी जगह पे जाके नीचे लिखता हूँ, मैं लिखता हूँ n, अच्छा मैं फ्रिक्शन में लिखना चाह रहा हूँ 5/3। देखिए न्यूमेरिकली वैल्यू 5/d, और जो मैंने स्लैश वाला लिखा था वो इस फॉर्म में भी लिखा जा सकता है। अच्छा, इसको मैं एक और तरीके से भी लिख देता हूँ, 5/3 /n, एक ही बात है, मतलब आप उसको कमांड में लिख सकते थे। ये क्यों किया जाता है, कुछ कमांड ऐसी हैं जिनके मतलब पूरा का पूरा आप सवाल सॉल्व कर रहे हैं, लेकिन आप भूल गए कि यार मुझे तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं चाहिए था, मुझे तो इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू चाहिए थी, मुझे पॉइंट्स में आंसर चाहिए था, तो हम जाके लास्ट पे लिख देते हैं, तो वो सारा का सारा दोबारा एडिट नहीं करना पड़ता, बल्कि लास्ट से ही हमें मिल जाती है। इस वजह से इस कुछ कमांड्स के अंदर ऐसे है। अच्छा, फिर आपके पास आ जाता है पाई लिखने का तरीका। यहाँ पे पाई सैम्पल के तौर पे यूज़ होता है। जब हम लिखते हैं बेसिक मैथ असिस्टेंट के ऊपर जाते हैं, यहाँ बेसिक मैथ जाएँ तो इधरली वाली साइड के ऊपर आपको नज़र आएगा कि कुछ मटेरियल मिल जाएंगे, हाँ सैम्पल्स नज़र आएंगे, वो हम यूज़ कर सकते हैं। सैम्पल्स भी पढ़े हैं यहाँ पे, ये बेसिक कमांड्स आ गई हैं, ये पढ़े हैं सैम्पल्स। तो यहाँ से जब मैं पाई यूज़ करूँगा तो पाई की वैल्यू एग्जैक्टली वही आएगी जो हम यूज़ करते हैं। ओके, ये इसने दिए दूसरी फॉर्म में, मैं इसको देता हूँ न्यूमेरिकली फॉर्म में, न्यूमेरिकल फॉर्म में। अच्छा, अब मैं चाहता हूँ कि मैं इसको उठा के यूज़ ही ना करूँ। मैंने कहा कि जो प्रोफेशनल लोग होते हैं वो कभी भी टूल्स का इस्तेमाल नहीं करते, वो टाइपिंग का इस्तेमाल करते हैं, कमांड्स का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे जो पाई है, एप्सिलॉन है, आयोटा है, इन्हीं के लिए कुछ बेसिक तरीके हैं उनको यूज़ करने के। पाई के लिए जो है वो आपका आएगा PI, P कैपिटल I, पाई आ गया, ठीक है। अच्छा, इसका मुझे न्यूमेरिकल आंसर चाहिए, तो यस, ये नहीं, या जैसे मर्जी मतलब वो कर सकते हैं, दोनों में किया जा सकता है। अच्छा, अब मुझे ये चाहिए कि ये जो आंसर मेरे पास शो हो रहा है न्यूमेरिकली, वो मुझे ये शो कर रहा है सिर्फ 5 डिजिट का। तो ये पाई के लिए हो गया, और हमने योगा लिखना हो या वो भी आता हूँ, वो भी उसी पे आ रहा हूँ, वो भी आता हूँ।
हर के लिए थोड़ा थोड़ा डिफरेंट है, वो जैसे जैसे चलते जाएंगे आपको वो आइडिया मिलता जाएगा। अच्छा, ये जो तरीकाकार मैं यूज़ कर रहा हूँ आपको बताने के लिए, ये तरीका यूज़ किया हुआ है वो एक श्याम सीरीज आर्डर की बुक है मैथमेटिका की टूल्स की, तो उसके अंदर एक तरतीब के साथ उन्होंने अपने चैप्टर्स बनाए हुए हैं, मैं उनमें से मटेरियल ले रहा हूँ, उनमें से मटेरियल लेके ये सारा कुछ काम मैं कर चुका हूँ, लेकिन तरतीब चाहिए थी कि किस तरतीब से आपको बताया जाए। सिर्फ कमांड्स था, कमांड्स की हेल्प के लिए अभी हम क्वेश्चन नहीं कर रहे, ये सिर्फ MCQs के लिए है और आपको सिर्फ इतना पता चलेगा कि ये कमांड करनी है और कैसे यूज़ करनी है, इतना, इससे ज़्यादा नहीं। तो उसके लिए ये तरतीब मैं यूज़ कर रहा हूँ, जैसे जैसे आते जाएगी, इसलिए मैंने लिखा है ना साथ में, सारा वो लिखा है ताकि ये करके आपको फिर साथ साथ दे दिया जाए। ठीक है, आपको वीडियो भी मिल जाएगी, वीडियो रिकॉर्ड हो रही है साथ रिकॉर्ड हो रही है, जो नहीं है तो वो भी उसको देख लें, उनकी भी हेल्प हो जाएगी। तो आपने टूल्स का इस्तेमाल नहीं करना, ये क्लियर है, टूल्स का इस्तेमाल नहीं करना हमने किसी भी, तो हम डायरेक्टली टाइप करके जो भी काम करेंगे। हाँ, आपका एक सवाल अभी आया, क्या था? हाँ ओके, आयोटा और आपने कहा एक्सपोनेंशियल कैसे लिखना है। हाँ, उसकी तरफ आते हैं, इससे पहले मेरी बात खत्म हो जाए न्यूमेरिकल के लिए। न्यूमेरिकल के अंदर मेरे पास आंसर आ रहा है सिर्फ 5 डिजिट तक, मैंने इसे देना है 20 डिजिट तक, तो उसका तरीकाकार क्या होगा? n पाई, ठीक, पाई कॉमा, अच्छा ये फंक्शन में जा रहा है ना, क्योंकि फंक्शन के अंदर हमने लिखना है, फंक्शन के अंदर पहली मटेरियल चीज़ और फिर डिजिट की तादाद, फिर डिजिट की तादाद मैंने 20 लिख दी, मुझे 20 तक जवाब चाहिए, पॉइंट के बाद 20 तक आंसर देगा, 50 लिख दें, 100 लिख दें, 200 लिख दें, आपको आंसर देगा। क्लियर होगी बात? अच्छा, अब आपने पूछा आयोटा का लिए 2 + 3, एक तरीका है कि आप शिफ्ट और कैपिटल आई क्लिक कर दें, यानी कि शिफ्ट और आई लिख दें तो कैपिटल आई आ जाएगा, तो यहाँ पे वो इसको क्या समझता है कि ये आयोटा है। ठीक है, एक और इसका तरीका है जो पुराने वर्जन में था अब नहीं हो रहा, वो तरीका क्या था कि आप एप्सिलॉन क्लिक करें, करने के बाद आयोटा आई यानी कि क्लिक करें, वो ऊपर देगा आयोटा, आ गया खुद ही। अच्छा, इसमें यहाँ इमेजिन एक लिखा हुआ आयोटा अकेला, एक लिखा हुआ इमेजिनरी वाला आयोटा, इससे क्या मुराद है कि अगर आपने 2 बार आई दिया तो आयोटा इमेजिनरी यानी कि कॉम्प्लेक्स सिस्टम वाला आएगा, एक आयोटा वो होता है जो सैंपल के तौर पे यूज़ होता है, दोनों में फ़र्क है, यहाँ इसको पता है कि दोनों में फ़र्क है। अच्छा, फिर एप्सिलॉन क्लिक करें तो आयोटा बन गया, यानी कि इस कैप वाला बटन क्लिक करना है, उसके बाद 2 बार आई क्लिक करना है और इस कैप का फिर बटन क्लिक करना है तो आयोटा बन जाएगा। और अगर आपने आयोटा सैंपल के तौर पे लेना है तो आई एक बार क्लिक करना है, मैं वो भी दिखा देता हूँ, मैं लिखता हूँ एप्सिलॉन आई और फिर एप्सिलॉन, ये आयोटा बन गया सैंपल वाला। क्लियर मेरी बात होगी? अच्छा, अब आपने सवाल पूछा कि एक्सपोनेंशियल कैसे लिखना है, ई कैसे डालना है। ई चूँकि एक नेचुरल वैल्यू है, उसकी कुछ ना कुछ फिक्स वैल्यू होती है, जैसे आयोटा की √-1 है, आयोटा जो सैंपल के लिए यूज़ कर रहे हैं वो सैंपल है, वो उसका उससे कोई तल्लुक नहीं है। ठीक है, तो हम लिखेंगे एक्सपोनेंशियल ई। अब यहाँ पे देखो एक लिखा है एप्सिलॉन और उसके बाद लिखा है एक्सपोनेंशियल ई, तो यानी कि 2 बार ई क्लिक करना है, फिर एक्सपोनेंशियल क्या स्कैप क्लिक करना है तो एक्सपोनेंशियल मिल जाएगा। इसकी वैल्यू भी है, मतलब आप इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू चाहते हैं तो आपको न्यूमेरिकल इसकी वैल्यू मिल जाएगी। हाँ, या वो तरीका भी कर सकते हैं, डबल ई और उसके बाद आगे, तो ये इसका तरीका है। अब आते हैं हम वेरिएबल्स के ऊपर, हमने वेरिएबल्स को कैसे यहाँ पे यूज़ करना थोड़ा सा, चले जी वेरिएबल पे चलते हैं। पहले वेरिएबल मतलब मैं लिख लेता हूँ ए की कोई वैल्यू हम दे देते हैं 7, यानी कि अब 7 असाइन हो चुका है ए को, एक वेरिएबल था उसको हमने नाम दे दिया कि इसकी वैल्यू 7 है, मैंने फिर बी लिया। अच्छा देखिए वो ब्लैक हो गया, जैसे पहले ब्लू था उसको नहीं पता था सॉफ्टवेयर को ए क्या है, अब इसे पता है कि ए की वैल्यू 7 है, जब भी आपने ए का इस्तेमाल करना है तो यहाँ 7 होगा उसका मतलब, b = 8 या 9 कर लेता हूँ मैं, आ गया। अब मैंने इसे सेम वैसे जैसे ऊपर डिवाइड, तकसीम, मल्टीप्लिकेशन जो भी आप करें, हाँ वो करना चाह रहा हूँ मैं, a² + b जवाब आ गया। तो सेम वेरिएबल्स आपके वही इस्तेमाल होंगे जैसे पहले इस्तेमाल होते हैं, वो आपने करके देख लेने हैं। उसके बाद हाँ, अब आपने देखना चाह रहे हैं कि जो आपने
ए पुट किया था, मुझे नहीं पता, मैंने डिलीट कर दिया सारा कुछ, मैंने डेल कर दिया है। डेल कैसे करना होता है, यहाँ पे साइड के ऊपर आपको लाइंस नज़र आ रही है, दो अलग अलग इनपुट्स वाली और आउटपुट वाला अलग सेक्शन नज़र आ रहा है, आ रहा नज़र। अच्छा आगे का लीजिए, और आपको एक कर्ल वाला पूरा का पूरा चैम्बर जो है, यानी कि एक पूरा का पूरा ब्रैकेट वाला सेक्शन जो है वो अलग नज़र आ रहा है। अगर आप दोनों को डिलीट करना चाहते हैं तो दोनों को सिलेक्ट करके डेल क्लिक कर दें तो आपका डिलीट हो जाएगा। अगर आप सिर्फ इनपुट को डिलीट करना चाहते हैं तो इसको, यानी कि यहाँ से आप डिलीट नहीं कर सकते, आप यहाँ से इसको डिलीट नहीं करेंगे, बल्कि इस साइड वाले जो ब्रैकेट्स आपको नज़र आ रही है यहाँ से आप डिलीट करेंगे। मैं दोबारा बता देता हूँ, ये जो सेक्शन नज़र आ रहा है ये है इनपुट सेक्शन, ये है आउटपुट सेक्शन, और ये वाला है पूरी की पूरी इनपुट किसके लिए, 19 इनपुट के लिए, यानी कि आपने जो वर्क किया है इनपुट और आउटपुट 19 के लिए, ये पूरा का पूरा उसका सेक्शन है। अगर ये सारा का सारा हिस्सा डिलीट करना चाह रहे हैं तो आप इसको सिलेक्ट करें, यानी कि उस ब्रैकेट के ऊपर क्लिक करें और डेल बटन क्लिक कर दें, डेल डिलीट हो जाएगा। ठीक है, मैं करके भी दिखा देता हूँ, डेल हो गया। हाँ, अब मैं चाहता हूँ इनपुट या आउटपुट के डिलीट। अच्छा, इसके ये डिलीट करने से वेरिएबल डिलीट नहीं हुआ, वो सेव है, वो इसके पास सेव है, जब तक सॉफ्टवेयर चल रहा है इसके पास सेव है। जब जैसे ही सॉफ्टवेयर बंद होगा और दोबारा ऑन करेंगे वो डिलीट हो गया, वो साफ हो गया। अच्छा, लेकिन मैं देखना चाह रहा हूँ, मेरे पास ए है ही नहीं, पता नहीं कहाँ पे है, तो मैं उसकी वैल्यू देखना चाह रहा हूँ। तो आपने कैसे लिखना है, आपने डालना है क्वेश्चन मार्क और ए और शिफ्ट एंटर, आपको ये बताएगा उसकी वैल्यू क्या है, 7 है। असाइनमेंट के तौर पे आपने जो वेरिएबल दी थी वो क्या है, 7 है इसमें। अच्छा, इसके साथ मैं करता हूँ a डिवाइड बाय b, ये आ गया। अब मुझे ये पॉइंट्स चाहिए था न्यूमेरिकल के अंदर। अच्छा, एक और तरीकाकार ये है, मैं इसका आंसर भी चाह रहा हूँ और मुझे ये आंसर पॉइंट्स के अंदर भी चाहिए, और ये इनपुट क्या दी हुई है, इनपुट और आउटपुट क्या दी हुई है, 23 नंबर। अच्छा, लास्ट वाली जो आउटपुट होती है, अगर मैं उस आउटपुट को अगली टर्म में यूज़ करना चाह रहा हूँ तो मैं उसके लिए परसेंटेज का साइन यूज़ करूँगा। हाँ, यानी कि जो मेरे पास पहले से वर्क हुआ है, मैंने उससे अगला वर्क करना है, तो फिर मुझे कौन सा जो है वो साइन यूज़ करना पड़ेगा, उसके लिए परसेंटेज का साइन यूज़ करना पड़ेगा। तो मैं लगा लेता हूँ परसेंटेज का साइन, मैं लगाता हूँ परसेंटेज। ठीक है, मैं प्लस करना चाह रहा हूँ इसमें 1, क्या गया, ये क्या गया, यानी कि ऊपर वाली टर्म में नीचे वाली टर्म को मैंने ऐड कर दिया। मैं एक और तरीका लेकर आता हूँ, मुझे न्यूमेरिकल वैल्यू चाहिए इसकी, परसेंटेज साइन। ठीक, बाकी आपको पता है कि इसको कैसे सॉल्व किया जाता है, ये सारा आपका हो गया। अच्छा, किसी की चीज़ की डिग्री कैसे देते हैं, 45 और आपने डिग्री देनी है, डिग्री पूरा लिख दें 45 डिग्री, ये डिग्री देने का तरीका आ गया हमारे पास। अच्छा, इसके बाद हमारे पास आ जाता है, हम मैथ के अंदर यूज़ करते हैं, कैलकुलस के अंदर, कि एब्सोल्यूट लेते हैं। मतलब आप लिख रहे होते हैं एब्सोल्यूट, एक्स एब्सोल्यूट, या आपके पास है -3 एब्सोल्यूट, पॉजिटिव नेगेटिव जो भी लिखा होता है। एब्सोल्यूट के लिए यहाँ पे कौन सी कमांड आती है, ABS, एब्सोल्यूट। ठीक है, क्योंकि मैं ये जो चीज़ है ना, ये आप कर रहे हैं कैलकुलस 1 की, ये सारा कुछ प्रोसीजर जो है कैलकुलस 1 2 3 इसी के रिलेटेड हम बात कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे आप ले लें -56, हाँ एब्सोल्यूट वैल्यू यानी कि पॉजिटिव कर देगी। उसके बाद आप लेना चाह रहे हैं एब्सोल्यूट उसका आयोटा वाली टर्म का, यानी कि जो भी आप जहाँ पे भी वो मॉड लगा के करते थे ना, मॉड और एब्सोल्यूट लगाते थे, सारा काम इसी कमांड से होगा, ABS से। तो ABS लगा के मतलब अगर 56 से अगर आयोटा आया तो आयोटा का साइन, अभी ये जा रहे हैं, वहीं पे जा रहे हैं, वही करने लगा, सही पहुँचे बिल्कुल। ये देखो 3 + 2 आपने कहा आयोटा चाहिए मुझे, यानी कि वही आना चाहिए, EII फिर एक्सट्रैक्ट आगे, यानी कि सारा कुछ वही इस्तेमाल होगा जो एब्सोल्यूट के लिए हम करते हैं, यानी कि एब्सोल्यूट सारी जगह पे सेम होता है, उसमें कोई फ़र्क नहीं आता। अच्छा, इसके बाद